गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एस के भारती आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। जो फर्स्ट सेमेस्टर एसबीटी और सेकेंड सेमेस्टर एसबीटी बिहार के स्टूडेंट होते हैं उनको ये समझ नहीं आता है कि कैरी पेपर क्या होता है, कैरी होता क्या है, पहले उन्हें समझ नहीं आता है। तो मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपके लिए शॉकिंग है, जो जानते नहीं हैं आप, और बाद में जानकारी मिलती है तब तक समय बहुत देर हो चुका होता है। तो आज आपका जो हेडिंग दिख रहा होगा कि कैरी 3 से ज़्यादा अगर कैरी लग जाता है तो आपको ईयर बैक कर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर में आए होंगे उन्हें ये पता नहीं होता है कि सारे कैरी क्या होता है, तो वो भी समझेंगे कैरी क्या होता है। और 3 से ज़्यादा कैरी मतलब कैसे काउंट किया जाता है ये भी समझेंगे। ईयर बैक रूल क्या है इसको भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो चलते हैं समझने के लिए। बहुत अच्छा, ये आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा जानकारी है, इसको जानकारी रखना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट के पास जानकारी ये नहीं होती है। तो चलिए, क्या मैंने लिखा है, डिप्लोमा स्टूडेंट सावधान, एसबीटी बिहार के लिए बना रहा हूँ मैं ये वीडियो। सिर्फ 3 कैरी अगर आपका हो गया तो आपको ईयर बैक लग जाएगा, 3 से ज़्यादा कैरी। चलते हैं, देखिए उसी को समझाने के लिए मैंने एक वीडियो के लिए कुछ कंटेंट बनाया। सावधान, अगर आप पे आपके 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में कैरी हो गई, ठीक है, 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में कैरी हो गई तो आपको अगले साल वही सेमेस्टर दोबारा करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, 3 से ज़्यादा कैरी, यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 3 से ज़्यादा कैरी अगर आपके पास हो गया, ठीक है, 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में कैरी हो गया। अभी मैं काउंट करके बताऊंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा बहुत अच्छे से, कैसे समझ में नहीं आ रहा है एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर आपका कैरी हो गया तो आपको ईयर बैक हो जाएगा। कैसे ईयर बैक होता है ये भी समझाऊंगा, ठीक है। यानी 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट और एक साल पूरा बर्बाद। चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको। सबसे पहले तो कैरी सिस्टम होता क्या है सर, बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि कैरी सिस्टम डिप्लोमा में है क्या। ये कैरी मतलब क्या होता है, ऐसे हम कैरी मतलब ढोना होता है हम लोग समझते हैं, लेकिन यहाँ कैरी मतलब क्या होता है हमें आज इसको समझना है कि कैरी का मतलब होता क्या है। कितने सब्जेक्ट में फेल यानी कैरी लगने पर, ठीक है, ईयर बैक लग जाता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए कि कितने सब्जेक्ट में मुझे कैरी लगा, अगर कितने में लगा तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा, कितने में कैरी लगा तो मैं बैक हो जाऊँगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ठीक है। और इसे अवॉइड कैसे करें, मतलब कैरी लगने से बचाएं कैसे, ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सब समझाता हूं। सबसे पहले कैरी सिस्टम होता क्या है। आपके सब्जेक्ट में कुछ मार्क्स दिए रहते हैं, टोटल मार्क्स दिए रहते हैं, उसको एग्जाम देते समय आपको कुछ पासिंग मार्क्स दिया जाता है। अगर आप पासिंग मार्क्स पार नहीं करते हैं तो उस सब्जेक्ट को फेल माना जाता है, यानी आपका उस सब्जेक्ट में कैरी लग जाता है। समझ नहीं आया सर, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मैं बेसिक इंजीनियरिंग मैथ का एग्जाम देने वाला हूं और मुझे 70 नंबर का परीक्षा हो रहा है। यस, 70 नंबर का मेरा परीक्षा हो रहा है बेसिक इंजीनियरिंग मैथ का, ठीक है। और इस 70 नंबर में मुझे कहा जाता है आपको 28 नंबर लाना है, कम से कम 28 नंबर लाना है। यदि आप 28 नंबर लाते हैं या उससे ज़्यादा लाते हैं पास माने जाएंगे, लेकिन 28 से कम आता है तो आपको फेल माना जाएगा, उस सब्जेक्ट में फेल माना जाएगा, यानी उस सब्जेक्ट में कैरी लग गया ऐसा बोला जाएगा। समझ में आ गया। यानी बेसिक इंजीनियरिंग मैथ का अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ, 28 नंबर आया या 28 से ज़्यादा आया देन गुड, अगर 28 से कम आया तो इसमें कैरी लग गया, ये फेल हो गए इस सब्जेक्ट में, ठीक है। पूरा सिस्टम फेल नहीं हुआ, अभी इस सब्जेक्ट में फेल हुए। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के लिए यही नियम लागू होता है, ठीक है। तो जिस सब्जेक्ट में जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो उतना नहीं ला पाते हैं आप, जैसे आपका 70 में से 28 लाना होता है, वो 28 मार्क्स आप नहीं लाए उस सब्जेक्ट में, तो उसके लिए उस सब्जेक्ट को कैरी कहलाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है सर कितने सब्जेक्ट में कैरी लगेगा, तो मैं आगे के सेमेस्टर में जाऊंगा। इसको समझने के लिए मैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लूंगा। और ठीक है, हाँ एक और बात कि अगर आपका जो है कैरी लग गया, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। कैरी लग गया तो अगले सेमेस्टर में उसको आपको एग्जाम देने का मौका भी मिलता है, फिर अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट तक मिलता है, 4 अटेम्प्ट तक मिलता है। उसके अटेम्प्ट के कुछ लिमिटेशंस हैं, वो अटेम्प्ट मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल से समझाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली सर कितने सब्जेक्ट में कैरी लगता है और कैसे, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे हम लोग बहुत अच्छे से। तो मैं सबसे पहले पहला सेमेस्टर का एक सिलेबस आपके सामने रख रहा हूँ,
कोई भी ब्रांच का ले सकता हूँ, ले रहा हूँ मैं एट रैंडमली। मेरा ऐसा कोई नहीं है कि मैं इसी ब्रांच को लेके जा रहा हूँ, ठीक है। जो भी ब्रांच मेरे पास मिला उसका एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर रखा है, ठीक है। हालांकि ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के फर्स्ट सेमेस्टर का है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के फर्स्ट सेमेस्टर का है, ठीक है। देख लीजिए, हाँ इलेक्ट्रिकल ब्रांच के फर्स्ट सेमेस्टर का है, ठीक, ओके। अब इस फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसमें गौर से तो पता चलेगा कि आपको बेसिक इंजीनियरिंग मैथ पढ़ना है सर। हाँ सर, बेसिक इंजीनियरिंग मैथ पढ़ना है, यहाँ देखिए। दूसरा है सर, दूसरा है सर मुझे अप्लाइड फिजिक्स बी पढ़ना है। तीसरा सर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स भी पढ़ना है, फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम एंड सी प्रोग्रामिंग पढ़ना, और भी सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन सारे सब्जेक्ट्स क्या हमारे लिए सब्जेक्ट हैं? तो मैं आपको बताऊं, देखिए इंड थ्योरी असेसमेंट सिलेबस में रहता है, इसमें 70 नंबर दिया हुआ है, इसमें भी 70 नंबर है, इसमें भी 70 नंबर है, इसमें भी 70 नंबर है। मतलब 1 2 3 4 सब्जेक्ट के ही एग्जाम आपको होंगे सर, बाकी के नहीं होंगे। मैं बोल रहा हूं होंगे एग्जाम, मतलब थ्योरी एग्जाम एक्सटर्नल नहीं होंगे, ठीक है। जिसमें कैरी लगने का जो झंझट मैं बढ़ा, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं ईयर बैक वाला, उसमें ये झंझट नहीं आएगा। कॉलेज में एग्जाम होगा, कॉलेज के टीचर मैक्सिमम मार्क्स दे देते हैं अच्छा से, अगर आप कॉलेज करते हैं तो उसमें बहुत परेशानी की बात है नहीं। लेकिन परेशानी की बात यहाँ है, इन 4 सब्जेक्ट के ही प्रिपरेशन करने हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट लिया हूँ, क्या इनको नहीं पढ़ना होता है? आप पढ़िए, जानकारी के लिए पढ़िए, बट उनका एग्जाम आपको नहीं होगा। डैश डैश किया हुआ मतलब कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, एग्जाम भी नहीं होगा, पास फेल होने की कोई बात ही नहीं है। ऐसे ही बाकी का भी आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। जिनका समझ नहीं आएगा मुझसे बात कर लेंगे, आपको मैं समझा दूंगा। तो चलिए, इस 70 नंबर में मुझे 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 28 नंबर लाना है। कितना नंबर लाना है? 28 नंबर लाना है। यस, 28 मार्क्स लाने हैं, सब में 28 मार्क्स लाने हैं। यदि मैं 28 मार्क्स या उससे ऊपर मार्क्स लाता हूं, मुझे पास कर दिया जाएगा। चलिए, अब हुआ, मैं एग्जाम में बैठा सर, मेरा यहां 24 नंबर आया, ठीक है। दूसरा में 20 नंबर आया, तीसरा में 18 नंबर आया, चौथा में, ठीक है, चौथे में 15 नंबर आया। सर चारों में ना फेल कर गए, हाँ चारों में फेल कर गए, क्योंकि मुझे 28 नंबर लाना था। क्या मैं आगे के सेमेस्टर में जाऊंगा? यानी मैं अभी पहला सेमेस्टर पढ़ रहा हूं, तो मैं क्या दूसरे सेमेस्टर में जाऊंगा? आंसर है हाँ, मैं दूसरे सेमेस्टर में चला जाऊंगा, मैं सेकेंड सेमेस्टर में चला जाऊंगा। क्या बात बोल रहे हैं सर, ये तो गलत बात है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो मैं सेकेंड सेमेस्टर में चला जाऊंगा, ठीक। सर चारों में फेल कर गए, आप तो बोले 3 कैरी लगेगा। मैं बोल रहा हूं ये काउंटिंग जो अभी मैं रूल बना रहा हूं, जो नया रूल बना है, वो पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर को मिला के बनाया गया है। लेकिन अगर पहला सेमेस्टर में ये रूल अभी नहीं लगेगा कि 3 में कैरी लग गया तो फिर से दोबारा सेमेस्टर 2 नहीं, ईयर बैक किया जाता है, ईयर बैक किया जाता है, नहीं 2 सेमेस्टर को मिला के किया जाता है, पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर। ठीक से समझिएगा, अगर मैं पहला सेमेस्टर में, ठीक है, चारों में फेल कर गया तो पर भी मैं दूसरे सेमेस्टर में चला जाऊंगा, ठीक। तो फिर सर ये चारों को फिर क्या करना होगा? मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे ही फिर सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई करेंगे तो उसका अलग सब्जेक्ट आएगा। मैं उसका सिलेबस भी आपके सामने लेके आ रहा हूं, मैं उसका भी लेके आ रहा हूं आपके सामने, देखिएगा, ठीक है। मैं उसका भी आपके सामने एक स्क्रीनशॉट लेके आता हूं, दोनों रहेगा सामने सामने। तो और एक मेरे पास पेज था, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैंने शायद किया है, आइए, ये दोनों को यहाँ से देख सकते हैं डिटेल में, बड़े बड़े में देखिएगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर है और ये सेकेंड सेमेस्टर है, दोनों। तो फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए 1 2 3 4 सब्जेक्ट थे, सेकेंड सेमेस्टर में 1 2 3 4 5, जिसमें 70 लिखा है ना उसी को आप काउंट करेंगे। टोटल 4 और 5 9 सब्जेक्ट हो गए, ठीक। पहले में 4 फेल कर गए थे सर, तो आप दूसरे वाले में 5 तो एग्जाम देंगे ही, इन चारों को फिर से मौका मिलेगा, यानी आपको टोटल सेकेंड सेमेस्टर में 9 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि 4 का तो फेल कर गए थे, जो फेल किए वो इसमें फिर से देना पड़ता है। यानी ये 5 तो आपका मेन सब्जेक्ट है ही, इसमें के 4 सब्जेक्ट भी इसमें ऐड होंगे और टोटल 9 सब्जेक्ट होगा। कितने सब्जेक्ट? 9 सब्जेक्ट। अब सुनिए, इन 9 में, ठीक है, 3 से ज्यादा फेल नहीं होना चाहिए। 3 तक चलेगा, चलो ठीक है, 3 तक चलेगा।
3 तक रहे तो रुकिए, अगले सेमेस्टर मतलब दूसरे के बाद कौन सा सेमेस्टर आता है, तीसरे सेमेस्टर में जाने के लिए आपको अलाउ कर दिया जाएगा। इसे हम लोग प्रमोट कहते हैं, प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर गलती से, ठीक है, भगवान ना करे, आपका 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में कैरी लग गया, 4 में लग गया, 5 में लग गया, आप ईयर बैक हो जाएंगे और आपको कहा जाएगा जाइए पहला सेमेस्टर फिर से पढ़िए, 1 साल फिर से शुरू कीजिए। यानी इसी को ईयर बैक कहा जाता है। फिर मैं 1-2 एग्जाम्पल देता हूं, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं 1-2 एग्जाम्पल और लेता हूं। चलिए, जैसे मैं पहला सेमेस्टर का एग्जाम देने गया, मैं इसमें, ठीक है, 30 नंबर ले आया, इसमें 32 नंबर ले आया, इसमें, ठीक, 18 नंबर लाया, इसमें 15 नंबर लाया, तो मेरे 2 में तो पास हो गए, 2 फेल हो गए। सर 2 कैरी हो चुका है, हाँ ठीक। चलिए मैं आपको बताता हूं, अब इधर 5 सब्जेक्ट हैं जो अगले सेमेस्टर में पढ़िएगा। मैंने आपको तो बोला फर्स्ट सेमेस्टर में चारों में फेल कर गए तो पर भी सेकंड में चले जाइएगा, लेकिन यहां तो 2 में पास कर गए, कोई बात नहीं, ये 2 सब्जेक्ट इधर ऐड हो जाएगा। यानी इधर 5 के एग्जाम और 2 इसके एग्जाम भी देने पड़ेंगे, यानी 7 के एग्जाम देने पड़ेंगे। इन 7 में से 2 तो पास हो चुके हैं, ठीक है, तो हमें 9 में से 2 फेल हो चुके हैं। यहां पर देखिए, इसको पास करना है आपको, यानी हमें किसी भी स्थिति में 3 फेल से बचना है, 3 फेल से बचना है, ठीक है। इसका मतलब मुझे इसको भी पास करना होगा, इसको भी पास करना होगा, इसको भी पास करना होगा, इसको भी पास करना होगा। गलती से एक पेपर मेरा रह गया, ठीक है, नहीं पास कर पाए, ठीक है, नहीं पास कर पाए, तो ऐसी स्थिति में 3 पेपर में कैरी लगा, है ना जी, 1 2 3, ठीक है। इन दोनों को दोबारा दिए, इसमें भी पास नहीं कर पाए, 3 पेपर में कैरी, कोई भी 3 पेपर हो सकता है, ठीक है। अगर 3 पेपर तक कैरी लगा है तो ठीक है, तब तक तो आप स्टे करेंगे, यानी आपको अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। गलती से 2 पेपर आपका इधर फेल हो गया, 2 पेपर इधर फेल हो गया, इसको दोबारा दिए फिर भी फेल कर गए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में 4 पेपर में कैरी लग गया। 4 पेपर, 5 पेपर, 6 पेपर, 7 पेपर, 8 पेपर, 9 पेपर। अगर 4 पेपर से ऊपर कैरी, 3 पेपर से ऊपर कैरी, 4 पेपर से नहीं, 3 पेपर से ऊपर कैरी, मतलब 4 पेपर अगर कैरी लग गया, 5 पेपर या उससे ऊपर कैरी लग गया, तो आप ईयर बैक हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा, ईयर बैक कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि मैंने जो एग्जाम्पल दिया वही सब्जेक्ट आपका होगा, ठीक है। अगर मान लिया कि ऐसा भी होता है कि मैं पहला सेमेस्टर के चारों पास कर गया, दूसरा सेमेस्टर में 5 के 5 फेल कर गए, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, और मैक्सिमम मतलब कि कम से कम 3 ही फेल बचाना है। ऐसा अगर सब में पास कर गए तो टू गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैरी रूल क्या है। चलिए मैं कैरी रूल के बारे में आपको बता रहा था, हाँ, तो कैरी रूल के बारे में आपको बता रहा था यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर। आइए, ठीक है, ईयर बैक कैसे बचें। अब क्वेश्चन है कि ईयर बैक आपने समझ गया, ईयर बैक से बचना कैसे है, कुछ नहीं, ठीक है। मैंने 3-4 पॉइंट्स दिए हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। सबसे पहले हर सब्जेक्ट को लाइटली मत लीजिए, एकदम लाइटली नहीं लेना है। नोट्स आपके पास रहता है, नोट्स को स्ट्रांगली पढ़िए, ठीक है। खासकर मैथ को पढ़िए, और टेक्निकल पेपर को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग जस्ट 10th क्लास करके आते हैं और हम लोगों को टेक्निकल पेपर एकदम नया होता है, और हम लोगों को समझ नहीं आता है कि टेक्निकल पेपर कैसे पढ़ना है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो चलो 9th-10th में सुनने को भी मिला था, लेकिन टेक्निकल पेपर जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग का पेपर हो गया, तो बहुत सारे ऐसे पेपर आते हैं जो हम लोगों के लिए एकदम नए हैं, उन पर खास कर ध्यान देना है। उसी सब में कैरी ज़्यादा लगता है, ठीक है। उनके नोट्स प्रिपेयर कीजिए, क्लास नोट्स बनाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो आप फेल होने के, ठीक है, होने के लिए एकदम तैयार रहिए। मैं एकदम सीधे, इसी को हम लोग PYQ बोलते हैं, आप PYQ एकदम बनाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीछे के 3 साल 4 साल का क्वेश्चन पकड़िए और पूरा कंप्लीट कर जाइए, एकदम उसी से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और ये मेरा रामबाण है, इसको अच्छे से कर लीजिए, पास हो जाइएगा, एकदम पास हो जाइएगा। 99-100%, उससे ज़्यादा परसेंटेज दे रहा हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इंटरनल मार्क्स पे ध्यान दीजिए, कॉलेज जाते रहिए, टीचर से मिलते रहिए। इंटरनल मार्क्स आपके मेन मार्क्स को बढ़ाएगा, कैरी को नहीं हटाएगा। कैरी के लिए तो आपको 28 नंबर लाना ही है, लेकिन इंटरनल मार्क्स जो है आपका परसेंटेज इंक्रीज कर देगा, कॉलेज से ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इस सबसे इंपॉर्टेंट बात है रेगुलर स्टडी हैबिट। हम लोग क्या करते हैं, लास्ट डे में, एग्जाम के 2 दिन पहले
मैराथन करते हैं और लास्ट मोमेंट में सोचते हैं एक दिन का पढ़ाई में हमको पूरा सेमेस्टर निकल जाए, अगर वैसे जा रहे हैं तो कैरी लगना तय है। आप रेगुलर स्टडी कीजिए, थोड़ा ही कीजिए, 2 घंटे का कीजिए, 3 घंटे का कीजिए, रेगुलर स्टडी कीजिए, आप जो है कैरी से बच जाएंगे। और दूसरा मैंने मान दिया आपको PYQ, अगर आप PYQ कर रहे हैं और रेगुलर स्टडी कर रहे हैं तो आप एकदम कैरी से बच जाएंगे। आसान होता है, जो डिप्लोमा का कोर्स होता है ना, बहुत इजी होता है निकालना, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कैरी लगता है। ठीक है, तो कैरी का पूरा सिस्टम समझ गए होंगे आप लोग पूरा अच्छा से कम से कम ठीक है 3 सब्जेक्ट तक फेल रखना है, कैरी रखना है। 3 से ज़्यादा कैरी हो गया तो आपको ईयर बैक कर दिया जाएगा, और दोनों सेमेस्टर मिला के हुआ। ठीक है, हाँ ऐसा भी होता है कि एक बात एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, सर मेरे में 10 सब्जेक्ट है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि इसमें टोटल मिला के 5 और इसमें 4, 9 सब्जेक्ट हुए। किसी में इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, फिर भी यही रूल है सर, कम से कम 3 सब्जेक्ट फेल, 3 सब्जेक्ट फेल आपके लिए मान्य किया गया है। सॉरी, पास बोल दिया मैंने, 3 सब्जेक्ट फेल आपको रहेगा। चलो उतना तक तुमको मतलब छूट देते हैं, लेकिन 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा फेल और आपका बैक लगना तय है। आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आपको बैक लगेगा ही, दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी आप लोगों के लिए। और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को तो पता ही नहीं होता है कि सर बैक क्या होता है, कैरी क्या होता है। ठीक है, उस सबको कुछ नहीं क्लियर होता है, और ये हर बार ऐसा मतलब उन लोगों को इन सब चीज़ों के लिए हमको कितनी बार फ़ोन आता है, इसलिए मैं एक वीडियो बना दे रहा हूँ। इस वीडियो से आप पूरी जानकारी मिल जाएगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी तक की वीडियो में जितना आपको समझा पाया, बहुत अच्छे से मैंने समझाया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।